हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न्स में। आज है 21 अगस्त। 21 अगस्त के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, उनमें से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश की जगह पर कहाँ पर किया जाएगा? आयोजन बताओ कहाँ पर किया जाएगा? श्रीलंका के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, अमेरिका के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। क्या हाल ही में आपको पता ही है बांग्लादेश के अंदर हिंसा हुई है, जिस कारण क्या है वहाँ पर राजनीतिक उथल-पुथल हो गया है। इसी कारण क्या आईसीसी के द्वारा क्या है अब यह जो बांग्लादेश के अंदर टी20 वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप खेला जाना था, उसको वहाँ खिलाने की जगह पर क्या है, अब यह संयुक्त अरब अमीरात के अंदर खेला जाएगा। यह हालाँकि कौन-सा 9वाँ संस्करण है, जिसमें बांग्लादेश की जगह पर इसका वेन्यू बदलकर संयुक्त अरब अमीरात के अंदर यह खेला जाना है। लेकिन इसकी मेज़बानी बांग्लादेश के द्वारा ही, क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है जी, यह वर्ल्ड कप कब से कब तक होना है? 3 अक्टूबर से लेकर ठीक है जी, 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। आगे डिटेल में देख लेते हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद राजनीतिक उथल-पुथल के कारण क्या है, आईसीसी द्वारा महिला टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू में बदलाव किया गया है। ठीक है जी, आईसीसी द्वारा ऐलान किया गया कि अब यह टूर्नामेंट बांग्लादेश की बजाय संयुक्त अरब अमीरात के अंदर खेला जाएगा। ठीक है जी, यह 9वाँ संस्करण है महिला टी20 वर्ल्ड कप का, जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर खेला जाना है और लेकिन इसकी जो मेज़बानी है, वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है जी। अब क्या महिला टी20 वर्ल्ड कप है जो 2024 आगामी 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर शुरू किया गया है जी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यह हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इनके द्वारा क्या है, हाल ही में राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया है। ठीक है जी, इस योजना के तहत क्या है, जो राजकीय स्कूल हैं, ठीक है, राजकीय स्कूल के ठीक है जी, नर्सरी से लेकर कौन से? नर्सरी से लेकर ठीक है जी, 8वीं तक, ठीक है जी, नर्सरी टू 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं राजकीय स्कूलों के अंदर, उनको सप्ताह में 1 बार 1 उबला अंडा या फल फल उपलब्ध करवाए जाएँगे। ह हल फल जो है वितरित किए जाएँगे। ठीक है जी। यह जो सरकारी स्कूलों के लिए योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, हालाँकि इसको प्राइवेट स्कूलों के अंदर यह लागू नहीं होती। ये केवल राजकीय स्कूलों के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बाल पौष्टिक आहार यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके लिए बाकायदा क्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2024 बजट 2024-25 के लिए 12.75 करोड़ रुपए, ठीक है जी, कितने? 12.75 करोड़ रुपए का जो है बाकायदा बजट दिया जा चुका है, ठीक है जी। इसके अंदर कितने स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर? 15,181 सरकारी स्कूलों के जो कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे इससे, ठीक है जी। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा क्या है, स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। ठीक है जी, यह योजना क्या है, राजकीय स्कूलों के नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 1 बार क्या है, उबला अंडा या फल उपलब्ध करवाए जाएँगे, ताकि उनके विकास में मदद मिल सके। ठीक है जी। इस योजना के लिए क्या है, 2024-25 के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित भी किए जा चुके हैं। ठीक है जी। इस योजना के से क्या है, हिमाचल प्रदेश के 15,181 स्कूलों के कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे लाभान्वित होंगे। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाज़ार से ताज़े फल लिए जाएँगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में कौन-सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? नेपाल, चीन, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है नेपाल, ठीक है जी। नेपाल क्या है, हर साल क्या है, भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। 10 वर्षों में कुल कितनी होगी?
10,000 मेगावाट बिजली निर्यात की जाएगी, ठीक है जी, नेपाल के द्वारा भारत को, ठीक है जी। नेपाल की जो ठीक है जी, विदेश मंत्री हैं, आरजू राना दैव 5 दिवसीय हाल ही में क्या 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई हैं, ठीक है जी। ठीक है, उनके बीच और भारत के विदेश मंत्री है जयशंकर जी, दोनों के बीच क्या है एनर्जी, व्यापार, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के शौक में चर्चा हुई और इसी दौरान क्या है नेपाल की जो विदेश मंत्री है, ठीक है जी, उनके द्वारा भारत को 1000 प प्रति वर्ष 1000 मेगावाट बिजली निर्यात किए जाने ठीक है जी, किए जाने की चर्चा हुई, ठीक है? किए जाने का उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, जिससे क्या है हमारे विदेश मंत्री ये बात के उसके द्वारा इसे बात के लिए महत्वपूर्ण बताया। आगे डिटेल में देख लेते हैं। नेपाल भारत को हर साल 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, ठीक है जी। जो नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राना देवा ये क्या है 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई हैं, ठीक है। इस दौरान इन्होंने क्या है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और देवगा के बीच एनर्जी, व्यापार, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बारे आपस में चर्चा हुई। इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के भी नेपाल और भारत के, ठीक है जी। अब क्या है नेपाल के विदेश मंत्री हैं, उसके द्वारा भारत को 1000 मेगावाट बिजली देने वाले लिए गए निर्णय को भारत के लिए यह जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। ठीक है जी। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राना देवगा यह उसकी यह पहली यात्रा है, पदभार ग्रहण करने के बाद आधिकारिक विदेश यात्रा पहली है उनकी, भारत की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किस देश की संसद में बिल्लियों की भर्ती के लिए लगभग 12 लाख का बजट पेश किया गया है? बताओ जी कौन से देश की? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या भारत? ऑप्शन 2 राइट आंसर है पाकिस्तान। हालाँकि ये थोड़ा-सा हँसी वाला क्वेश्चन है क्योंकि क्या है संसद के अंदर बिल्लियों की भर्ती, यह आपको ताज्जुब भी लगा होगा लेकिन नहीं, यह पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है जी। पाकिस्तान की संसद के द्वारा क्या है संसद में बढ़ते चूहों की तादाद के कारण यह उस पर नियंत्रण पाने के लिए यह जो है 12 लाख का बजट आवंटित किया गया है, ठीक है जी। अब मीडिया की रिपोर्ट्स है जो मीडिया के अंदर हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अनुसार पाकिस्तान के अंदर क्या है संसद में चूहों के द्वारा क्या है कई महत्वपूर्ण फाइलों को कुतर दिया गया है, जिस कारण क्या है, वहाँ की जो संसद है पाकिस्तान उसके द्वारा क्या है, बिल्लियों को भर्ती के लिए 12 लाख का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है जी। अगर हम इसकी डिटेल में देखें क्या है पाकिस्तान की संसद द्वारा क्या संसद भवन में बढ़ते चूहों की तादाद के कारण उन पर नियंत्रण पाने के लिए 12 लाख का बजट आवंटित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है पाकिस्तान की संसद में चूहों ने कई महत्वपूर्ण फाइलों को उतर दिया है। पाकिस्तान की संसद में क्या है स्वच्छता की कमी है और यह कई मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। अल्पसंख्यक मंत्रालय में निम्न में से किस विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? बताओ जी किसे विशेष सचिव नियुक्त किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर? टीवी सोमनाथन, विनेश कुमार, चंद्रशेखर कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है चंद्रशेखर कुमार जी को। ठीक है, तो क्या है अल्पसंख्यक मंत्रालय में विशेष सचिव ठीक है, नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे श्रीनिवास के स्थान पर अल्पसंख्यक मंत्रालय में विशेष सचिव होंगे, ठीक है जी। भारत के अंदर क्या है अल्पसंख्यक मंत्रालय में ये श्रीनिवास के स्थान पर अल्पसंख्यक मामलों के नए सचिव होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में पद्मनाभन का निधन हुआ वो कौन थे बताओ जी कौन थे? पूर्व थल सेनाध्यक्ष, पूर्व जल सेनाध्यक्ष, पूर्व आर्मी चीफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थे पूर्व थल सेनाध्यक्ष। क्या है पूर्व थल सेनाध्यक्ष है एस पद्मनाभन जी, उनका हाल ही में कितने वर्ष की आयु में? 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है जी। ये कौन से थे अध्यक्ष थे भारतीय थल सेना के? ये भारतीय थल सेना के 20वें अध्यक्ष थे। ठीक है जी। इसके इनके द्वारा कब ये अध्यक्ष रहे भारतीय थल सेना के? ये रहे हैं बताओ जी कब से? 30 सितंबर 2000 से लेकर ठीक है जी, ये 31 दिसंबर 2002 तक क्या है, भारत की थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है जी। इनके द्वारा क्या है 43 से अधिक वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की दी गई इनके द्वारा। ठीक है जी। इनको कौन से उपनाम के नाम से पुकारा जाता था, बुलाया जाता था? पैडी।
कौन से नाम से? पैडी नामों के उपनाम से इनको बुलाया जाता था। आगे डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में एक अनुभवी और कुशल पूर्व भारतीय थल सेना अध्यक्ष का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भारतीय थल सेना के 20वें अध्यक्ष थे। इनको किस नाम से, उपनाम से बुलाया जाता था? पैडी। इनके द्वारा 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं ये। ठीक है जी। इनके द्वारा क्या है, 43 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सेना में इनके द्वारा सेवा की गई है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट, नई दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है जी? ये जीता गया हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा। ठीक है जी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो आरजीआईए हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हैदराबाद के अंदर, को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। यह उनकी लगातार कौन सी जीत है? यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। श्री अशोक कुमार द्वारा ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है जी। हाल ही में जो आयोजित की गई वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एस कृष्ण जी द्वारा। ठीक है जी। अब क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है जी। आगे सिक्किम के गंगटोक में नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया है। अमेरिका और किस देश के बीच ऊँची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? ये हुआ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ऊँची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है जी। आगे हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई मोदीज़ गवर्नेंस ट्रम्प रिश रिशेपिंग इंडियाज़ पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक किताब तरुण जुग द्वारा लिखी गई है। बीते 20 अगस्त को कौन-सा दिवस मनाया गया? सद्भावना दिवस मनाया गया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है? मोविंद मोहन जी हैं। नेपाल के अंदर कौन-सा उत्सव मनाया गया है? गाई जात्रा उत्सव मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा क्या है? शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है? नागालैंड है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया गया है। लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शाहरुख खान हैं। ठीक है जी। आगे क्या है? किसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने स्टाफ को हटाने की घोषणा की गई है? ब्राजील के द्वारा। पहली मिस एआई का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? केंजा लेली के द्वारा। हाल ही में क्या है? फ्रांस के बहुचर्चित अभिनेता एलन डेलन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।